हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 1000+ MCQ सीरीज फॉर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दिस इज अ फर्स्ट वीडियो। हम हर वीडियो में 15 क्वेश्चंस करेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे बेस्ड ऑन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी फॉर लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग कंटेंट एज वेल एज प्लेसमेंट ओरिएंटेड सीरीज। सो पहला क्वेश्चन है आपके पास, हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जब आप सी प्लस प्लस शुरू करते हैं यू शुड नो कि हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है दैट इज बर्जेन स्ट्रॉस्ट्रप। सो ही इज़ द महान इंसान जिन्होंने सी प्लस प्लस इन्वेंट की थी, सी प्लस प्लस डेवलप की थी हमारे लिए, ताकि हम उसे एज वेरी यूजफुल लैंग्वेज यूज़ कर सकें। वॉट इज़ सी प्लस प्लस अगर आपसे ये पूछा जाता है और आपके पास ऑप्शन में ये ऑप्शंस हैं कि C++ is an object-oriented programming language, it's a procedural language, or it supports both procedural and object-oriented programming. इट्स अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो वैसे तो इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो सीधे सीधे ये होती है कि सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट यहाँ पर मैं कहूँगी कि सी प्लस प्लस जो है वो आपकी प्रोसीजरल को भी सपोर्ट करती है। तो हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट को भी सही बता सकते हैं, दैट इज सी प्लस प्लस सपोर्ट्स बोथ टाइप ऑफ कोडिंग। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग होती है, इसमें आप ट्रेडिशनल स्टाइल से भी कोड कर सकते हो एंड ऑब्वियसली इट सपोर्ट oops, राइट? Which of the following is the correct syntax of including a user-defined header file in C++? User-defined header file मतलब as a programmer जो मैं header file बना रही हूँ, अगर मुझे उसे include करना है तो correct syntax क्या है? So जब हम खुद की header file create करते हैं तो हम उसको double quotes में लिखते हैं, क्योंकि angular bracket में जब किसी header file का नाम दिया जाता है तो वो उसे सिर्फ current directory में check करता है कि वो same जो है वो आपकी होम डायरेक्टरी में चेक करता है कि वहाँ पे है या नहीं। लेकिन डबल कोट्स में देने से वो करंट एज वेल एज होम दोनों जगह पर चेक कर रहा है। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, एंगुलर ब्रैकेट में देने से वो सिर्फ उसका जो होम फोल्डर है जहाँ पे सारी हेडर फाइल्स होती हैं वो सिर्फ उसी में उस हेडर फाइल को ढूंढेगा। लेकिन अगर आपने डबल कोट्स में दिया है तो वो करंट फोल्डर में भी उसे सर्च करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। अगर आपको सी प्लस प्लस में कमेंट देना है तो इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है? इसमें से फोर्थ ऑप्शन दैट इज दोनों। अगर मुझे सिंगल लाइन कमेंट देना है तो मैं डबल स्लैश से शुरू करूंगी। जो भी चीज़ डबल स्लैश से शुरू हो रही है वो सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगी। अगर आपको मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट्स लिखने हैं तो आप स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में दे सकते हो। तो जो भी चीज़ इन दोनों सिंबल्स के बीच में होगी दैट इज ट्रीटेड एज अ कमेंट। कमेंट मतलब नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जो आपका कंपाइलर ना तो ट्रांसलेट करेगा और उसके बाद ना ही वो एग्जीक्यूट होगी। Which of the following user-defined header file extension is used in C++? तो header file की extension क्या होती है? जो हमने अपनी फाइल है वैसे जो बनी हुई होती है उनकी एक्सटेंशन जो होती है वो .h होती है, पर यूज़र डिफाइंड जो मैं बनाऊंगी खुद से उसकी एक्सटेंशन में .cpp दे सकती हूँ और जनरली cpp देते हैं टू डिस्टिंग्विश कि जो .h है वो प्री डिफाइंड है और जो हम खुद से बना रहे हैं उसको हम .cpp कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस। इसमें से वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब सेकंड थर्ड फोर्थ वैलिड क्यों नहीं है? सेकंड इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि उसमें डॉलर का साइन है, तो अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं हो सकता। थर्ड और फोर्थ इनवैलिड है क्योंकि वो 7 से शुरू हो रहे हैं। फर्स्ट लेटर कैन नॉट बी अ डिजिट। डिजिट्स हो सकते हैं वेरिएबल के नाम में बट नॉट एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस पे नहीं हो सकते, तो इसलिए लास्ट दो ऑप्शंस गलत हैं और डॉलर साइन नहीं हो सकता, इसलिए आपकी सेकेंड ऑप्शन गलत है। Which of the following is not a type of constructor in C++? So constructors are special functions which are used to initialize the objects of a class. तो class के objects को initialize करने के लिए हम constructor use करते हैं। इसमें से कौन सा वाला valid constructor नहीं है? Answer is friend constructor. Constructor हमेशा एक ही class का होता है। फ्रेंड फंक्शन का पर्पस ये होता है कि वो दो क्लासेस पे एक साथ काम कर सके। कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज बेस्ड ऑन वन क्लास। तो डिफॉल्ट हो सकता है, पैरामीटराइज्ड हो सकता है, कॉपी हो सकता है, बट फ्रेंड कंस्ट्रक्टर जैसा कुछ नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड बाय सी प्लस प्लस? लेफ्ट राइट अप्रोच, राइट लेफ्ट अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच? सो क्लियरली द आंसर इज
बॉटम अप अप्रोच। तो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट तो कोई अप्रोच ही नहीं होती है कोडिंग में, वी हैव टॉप डाउन अप्रोच एंड वी हैव बॉटम अप अप्रोच। तो सी लैंग्वेज जो है वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है कि सीधा टास्क सॉल्व करने बैठ जाओ एंड साथ साथ छोटे छोटे पार्ट्स हम सॉल्व करते जाएंगे। वेर एज सी प्लस प्लस फॉलोज बॉटम अप अप्रोच कि भाई छोटे छोटे पार्ट्स करो पहले टास्क के एंड स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द स्मॉलर पार्ट्स एंड देन गो टूवर्ड्स द बिगर टास्क। Next question is, what is virtual inheritance in C++? Options हैं C++ technique to enhance multiple inheritance. Then is technique to ensure that a private member of the base class can be accessed somehow. C++ technique to avoid multiple inheritance of classes. C++ technique to avoid multiple copies of the base class into children or the derived class. So इसका सही आंसर है लास्ट ऑप्शन, क्योंकि होता क्या है जब हम इनहेरिटेंस करते हैं, मान लो मेरे पास एक क्लास है A, अब मैंने उस A को B में भी इनहेरिट किया और C में भी इनहेरिट किया, तो A की एक कॉपी B में आ गई और A की एक कॉपी C में आ गई, है ना। अब B में भी आ गई, C में भी आ गई, अब मैं B और C को मिलाकर D में इनहेरिट कर रही हूँ, तो मेरे पास A की दो कॉपीज आ जाएंगी, एक वाया B एक वाया C, तो दो कॉपीज नहीं आनी चाहिए, ये एम्बिग्विटी क्रिएट करता है, इससे प्रॉब्लम्स आती है। सो वर्चुअल इनहेरिटेंस मेक्स श्योर कि आपकी बेस क्लास की सिर्फ एक ही कॉपी फाइनल क्लास तक पहुंचे। सो ये आप अगर इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो आपको ये टॉपिक पहले डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कि ये कंसेप्ट क्या होता है। बट हमारा पर्पस ये होता है कि जो सुपर बेस क्लास है आपकी, उसकी एक ही कॉपी आखिर लेवल तक पहुंचे। What is the difference between delete and delete square bracket in C++? देखो, delete कीवर्ड किस लिए होता है? To deallocate the memory, है ना। So it is to deallocate the memory. So delete is used to delete single object. और जब हम square bracket लगा देते हैं तो square bracket is to represent an array. तो अगर आपको एक array के लिए memory free करनी है तो आप delete के साथ square bracket use कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही pointer को फ्री करना है, एक ही मेमोरी लोकेशन को डीएलोकेट करना है, तो हम सिर्फ डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। Which of the following is correct about this pointer in C++? This, THIS, this is a keyword in C++. अब इसका पर्पस क्या होता है? ऑप्शंस क्या है? This pointer is passed as a hidden argument in all static variables of a class. This pointer is passed as a hidden argument in all functions of a class. Is passed as a hidden argument in all non-static functions of a class. Is passed as a hidden argument in all static functions of a class. सो बेसिकली दिस पॉइंटर क्या होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन को कॉल करते हो, ए डॉट इनपुट, ए डॉट शो, तो इन फंक्शंस को पता कैसे चलता है कि किस एड्रेस पे काम करना है। तो वो एड्रेस जो है आपका, जिस ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन कॉल हुआ है, वो एड्रेस जाता है दिस पॉइंटर में, और ये सिर्फ नॉन स्टैटिक फंक्शंस में ही काम करता है, क्योंकि नॉन स्टैटिक फंक्शंस जो हैं वो आपके क्लास के इंस्टेंस मेंबर्स को यूज़ करते हैं। स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंस मेंबर्स मतलब जिनको हर बार मेमोरी एलोकेट होती है जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और मार्क्स है, तो मैं अगर 4 स्टूडेंट्स बनाऊंगी तो चारों का अलग अलग रोल नंबर होगा, चारों का अलग अलग नेम होगा, चारों का अलग अलग मार्क्स होगा, और जिस जगह पर वो स्टोर्ड हैं वो एड्रेस दिस पॉइंटर में जाता है जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। Which of the following type is provided by C++ but not in C? तो इसमें से ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो C++ में तो है लेकिन C में नहीं है? सो आंसर इज बूल। एक ये डबल और फ्लोट का D और F आप स्मॉल ले लेना। सो डबल, फ्लोट, इंट C में भी होते हैं, C++ में भी होते हैं, लेकिन बूल जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है वो C में नहीं है। C++ में इट इज़ वन ऑफ द कीवर्ड्स, इट इज़ वन ऑफ द डेटा टाइप्स। By default, all the files are in C++ are opened in dash mode. So किस मोड में आपकी C++ की फाइल्स खुलती हैं? टेक्स्ट मोड में। नॉर्मल कैरेक्टर्स होते हैं, आप किसी भी टेक्स्ट मोड, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में अपने प्रोग्राम को ओपन करके देख सकते हो। Which of the following correctly declares an array in C++? तो अगर आपको C++ में array डिक्लेयर करना है तो कौन सा मेथड सही है? सो सही इसमें है लास्ट ऑप्शन, दैट इज int array 10। इसमें एरे का नाम कुछ भी हो सकता है, तो हम सबसे पहले डेटा टाइप बताते हैं, फिर हम नेम ऑफ द एरे बताते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम उसका एक साइज दे देते हैं कि कितने साइज का एरे हमें चाहिए। सो दैट इज द राइट वे टू डिक्लेयर एन एरे इन C++। What is the size of wchar_t in C++? सो ये स्पेशल टाइप के कैरेक्टर वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम C++ में यूज़ कर सकते हैं, और ये कितनी मेमोरी लेंगे वो डिपेंड करता है ऑन द वर्ड साइज ऑफ द सिस्टम। तो जिस सिस्टम पे आप C++ का प्रोग्राम चला रहे हो वहाँ पर आपका
क्या वर्ड साइज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि w_char_t कितनी मेमोरी लेगा. तो इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स on the system, right? So that is the set of 15 MCQs for this video. I'll see you in the next video with another set of MCQs. C++ की playlist channel पर है, तो आप channel पे जाकर playlist को देख सकते हो. You can start from the very beginning. पूरी playlist is available, all the lectures are there, so go through that. As well as I'm running a live course on the AL Coders app also. और आपको quizzes या notes अगर चाहिए हो तो भी आप AL Coders app download कर सकते हो. It's all available in the free study material section. So that is it for this video. I'll see you soon in the next one. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.